सतपुर गांव के किनारे एक टूटा फूटा घर था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और चारों ओर गड्ढों में पानी भरा हुआ। उस घर में रहते थे शंकर, उसकी पत्नी गौरी और 8 साल की बेटी राधा। शंकर दिन भर ईंट भट्टे और कभी खेतों में मजदूरी करता था। कमाई कम थी, लेकिन वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवार पाल रहा था। बरसात का मौसम आ गया। काले बादल रोज आसमान को ढक लेते। बारिश कभी राहत तो कभी मुसीबत लाती। शंकर के लिए बारिश का मतलब था छत से टपकता पानी, गीला बिस्तर और कांपती ठंडी रातें। एक शाम आसमान गड़गड़ाया और तेज बारिश शुरू हो गई। हवा के झोंकों से छत हिलने लगी। राधा डरकर मां से लिपट गई। अम्मा, पानी अंदर आ रहा है। गौरी ने टपकते छेद के नीचे पुराना बर्तन रख दिया। शंकर उस वक्त गांव से दूर काम पर गया था और लौट नहीं पाया। रात के 9 बज चुके थे। अंधेरे में गौरी ने दिया जलाया, लेकिन हवा से बार बार बुझ जाता। आखिरकार उसने लालटेन जलाई। राधा बोली, अम्मा, कुछ खाने को मिलेगा? गौरी ने चूल्हे के पास देखा। थोड़े से आटे और एक आलू से उसने बेसन की पतली रोटी बना दी। राधा मुस्कुराई। कल मैं भगवान से कहूंगी कि हमारी छत ठीक करवा दे। रात के देर तक शंकर लौटा, पूरा भीगा हुआ, कांपता हुआ। हाथ में लकड़ी और पुराना बोरा था। गौरी ने चिंता से पूछा, इतनी बारिश में कहाँ थे? वो बोला, कीचड़ में फंस गया था, इसलिए देर हो गई। अगले कई दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शंकर को मजदूरी भी नहीं मिली और राशन भी खत्म हो गया। पड़ोसी थोड़ा आटा दे देते, लेकिन सब गरीब थे। छत के छेद बंद करने की कोशिश की, लेकिन पानी अंदर आता ही रहा। गौरी की खांसी बढ़ गई और राधा को बुखार हो गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक रात आंधी और तूफान में घर की छत का आधा हिस्सा गिर गया। पानी अंदर भर गया। गौरी राधा को गीले बिस्तर पर लिटाकर खुद भी रो पड़ी। शंकर बस चुपचाप कोने में बैठा भगवान से प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, बस मेरी छत बचा ले। सुबह जब बारिश थमी तो एक जीप गांव में आई। जीप से उतरे सफेद कपड़े पहने लगभग 55 साल के सज्जन। तू शंकर हो? शंकर ने हाँ में सिर हिलाया। वो बोले, मैं भुवन हूँ, कभी इस गांव का था। तुम्हारे दादाजी ने मेरे पिता को खेत में डूबने से बचाया था। आज उनकी मदद लौटाने का समय है। भुवन ने टूटा फूटा घर देखा, भीगी दीवारें और बुखार में तपती राधा। वो बोले, अब चैन नहीं मिलेगा अगर तुम्हारा घर न बनवाऊं। चलो हम सब मिलकर बनाते हैं। अगले दिन गांव वाले भी जुट गए। नई ईंटें, मजबूत छत, पक्का चूल्हा और साफ आंगन। कुछ ही दिनों में एक सुंदर टिकाऊ घर बनकर तैयार हो गया। गौरी का इलाज हुआ, राधा को दवाइयां मिलीं। शंकर मेहनत करता रहा और घर संभालता रहा। 1 साल बाद जब बारिश आई तो इस बार छत से पानी नहीं टपका। राधा खुशी से आंगन में नाच रही थी। शंकर बाहर खड़ा आसमान की ओर देख मुस्कुराया। धन्यवाद प्रभु, अब मेरा घर सुरक्षित है।